तो स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित हो चुका है। आज फैसला आएगा और यूपी में प्राइमरी टीचर की होगी अब ऑनलाइन अटेंडेंस। 20 नवंबर से इसकी व्यवस्था भी होने वाली है। और आपको बता दें, बैंक में भर्ती की मांग को लेकर अलीगढ़ के बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज बस ड्राइवर की झपकी से नहीं होगा सड़क हादसा, योगी सरकार ने कई सारे प्लान बनाए हैं। वहीं पे दोस्तों, केवाईसी नहीं तो सब्सिडी नहीं, जिले में लगभग 50,000 उपभोक्ता हो सकते हैं उज्ज्वला योजना से प्रभावित। ऐसा सिर्फ एक जिले से है, तमाम बड़े जिलों से इसमें कई सारी संख्याएं बढ़ सकती हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब मदरसा बोर्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले इस जिले में जलेंगे लाखों दिए, कथा का होगा आयोजन। जी हां दोस्तों, मिर्जापुर में तुलसी विवाह की तिथि पर गढ़ौली धाम में प्रभु श्री राम के नाम से लाखों दिए जलाए जाएंगे। वहीं 17 नवंबर से 26 नवंबर तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन भी किया जाएगा, यानी कि कई लाख दिए जलेंगे तो राम कथा भी इसके साथ होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कार्य हो रहा है। तो 10 दिन 3 झटके मैदान की तरह खिसक रहा है केंद्र। भूकंप के कारण खोजने में जुट गई है यूपी के वैज्ञानिक। जी दोस्तों, 10 दिनों में भूकंप का एक छोटा तो 3 बड़ा झटका सामने आया। भूवैज्ञानिक इस संभावनाओं को लेकर चिंतित है कि क्या भूकंप का केंद्र भारत के मैदानी इलाकों की तरफ खिसक रहा है। इसके कारणों का शोध जारी है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार भूकंप आते जा रहे हैं। अभी 4 नवंबर को नेपाल में 6.4 का भूकंप आया था और रात तकरीबन 12 बजे दिल्ली एनसीआर समेत काशी, बिहार हर जगह पर यह महसूस किया गया। फिर 5 नवंबर को आया, सुबह लगभग 3.4 की तीव्रता थी। नेपाल इसका केंद्र था। फिर 6 नवंबर और 11 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिर पंजाब साइड में भी भूकंप आया था। तो ऐसे में देश में चेतावनी का सिस्टम तैयार कर दिया गया है, या 30 से 40 सेकंड पहले भूकंप की चेतावनी दे सकता है। इंडियन और यूरेशियन प्लेटें जिम्मेदार इसकी बताई जा रही हैं। तो यूपी की सरकारी अस्पतालों में अब प्राइवेट जैसी सुविधा मिलेगी। ओपीडी में दिखाने के लिए मरीजों को मिलेगा टोकन। जी हां दोस्तों, आप किसी भी जिला अस्पताल में जाइए, अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाइए अपने जिले के, तो आपको बता दें यूपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए जाएंगे। ओपीडी में लंबी कतार से बचने के लिए मरीजों को टोकन बांटा जाएगा। दोपहर 2 बजे तक देखे जाएंगे मरीज। पीएचसी में भी अब आयुष्मान योजना का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, यूपी वेदर के बारे में जान लीजिए और एक्यूआई भी जान लीजिए, क्योंकि छठ से पहले बढ़ गई है ठंड। इस दिन से कोहरा भी पड़ेगा। मेरठ का एक्यूआई जो है वो 400 पार पहुंच गया है। अपने शहर का हाल जान लीजिए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 नवंबर तक सुबह कोहरा और धुंध रहेगी। हालांकि बाद में आसमान साफ हो सकता है। वही 20 और 21 नवंबर को कोहरा बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार अगले एक हफ्ते तक दिन का पारा 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रात का पारा 15 से 17 के बीच में आ जाएगा। आपको बता दें, कई शहरों में पटाखे धुएं की वजह से प्रदूषण भी बढ़ गया है। आगरा, बागपत, बरेली, इन सभी जगहों का आप स्थान तो देख ही रहे हैं, साथ ही एक्यूआई भी देखिए और हवा कैसी है इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर अच्छी नहीं है लिखा है, जाहिर सी बात है वहां पे अच्छी हवा नहीं मिलेगी। चाहे वो गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर में भी हवा अच्छी नहीं है। तो देखा जा रहा है कि अधिकांश जिलों में तो अच्छी हवा नहीं है और कुछ जगहों तो खतरनाक दिखाई जा रही है। जैसे 412 दिखाया जा रहा है, जहां पर जय भीम नगर का है, ये लगभग 412 यहाँ पे एक्यूआई है। ऐसे 400 एक्यूआई है तो यहाँ पे भी खतरनाक बताया गया है। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 57 रुपए सस्ता हुआ है। बड़ी खुशखबरी है, जानिए नया रेट क्या होगा। 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम राहत की खबर दिया है। सिलेंडर का दाम 57 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि अन्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। कॉमर्शियल एलपीजी गैस का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडरों की दरों की समीक्षा की। इस दौरान कॉमर्शियल उपयोग वाले 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में जो रिफिल वाला है वो 57 रुपए सस्ता कर दिया है। अभी तक ये 1946 रुपए और 50 पैसे का था। गुरुवार में लागू नई दरों की वजह से अब रेस्टोरेंट में उपयोग होने वाले इस सिलेंडर की रिफिल दरें 1889 रुपए हो गई हैं। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन पर परमहंस के समर्थन में उतर गए हैं महाभारत के भीष्म मुकेश खन्ना। जारी किया है उन्होंने वीडियो। टीवी सीरियल महाभारत के भीष्म पितामह अभिनेता मुकेश खन्ना और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आगे आ गए हैं। जी हाँ, ये वही हैं जो शक्तिमान कहलाते थे। अयोध्या में हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन कर रहे संत परमहंस के समर्थन में संदेश जारी किया है। मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ हूं, उनके समर्थन में हूं। पूरा देश उनके साथ है। अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए 80% से ज्यादा हिंदू हैं, हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मदरसों को मान्यता देने में देरी पर जताई है नाराजगी। जी हां दोस्तों, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया में हो रहे विलंब पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अवैध नहीं है।
वहीं गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बैंकों से 1,500 करोड़ का लोन लेकर भुगतान करेगी चीनी मिल। जी दोस्तों, बैंकों से सीसीएल बनवा रही मिल किसानों को होगा फायदा। इस साल भी गन्ना रकबा 2.63 लाख हेक्टेयर जमीन में है। आपको बता दें दोस्तों, गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है। चीनी मिलों में किसान लगातार गन्ना लेकर जा रहे हैं। नियम के अनुसार किसानों का गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। चीनी मिल भी बड़े व्यापारियों को चीनी बेचती है। तो केवाईसी नहीं होगी तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगा और खाते में पैसा भी नहीं आएगा। उज्ज्वला योजना के लिए जान लीजिए नियम, क्योंकि जिले में लगभग 50,000 उपभोक्ताओं को इससे प्रभावित होना पड़ा है और उनको दिवाली का तोहफा नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सरकार ने भले ही निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की योजना संचालित कर दी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी जिले में लगभग 50,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी बैंक खातों की केवाईसी नहीं हुई। ऐसे किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर का पैसा भी नहीं मिल पाया और वो अपने पैसे का गैस सिलेंडर ले लिए थे। अब वो कह रहे हैं कि हम ठगे गए हैं। दीपावली पर जिले भर में 27,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं ने ही गैस रिफिल कराई थी, गैस सिलेंडर लिए थे, जिनकी सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में पहुंच गई है। इंडियन ऑयल कंपनी के गैस कनेक्शन की सब्सिडी की बात करें तो 14 नवंबर तक 1720 उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी पहुंची है। इसी प्रकार हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम के लगभग 2800 उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी पहुंची है। यानी कि अगर आपके बैंक खाते से लिंक है आधार तो आपके खाते में पैसा आएगा, वरना बस आप ऐसे मुंह ही देखते रह जाएंगे। जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने लापरवाही बरती है। मैंने शुरू से ही कई सारी जानकारी दी कि अपना ई-केवाईसी आप करा लीजिए, अपना आधार लिंक करा लीजिए अकाउंट से, जिससे जैसे सरकार पैसा दे आपके खाते में आ जाए। तो रोडवेज बस ड्राइवर की झपकी से नहीं होगी सड़क हादसे, योगी सरकार का नया प्लान जान लीजिए। जी दोस्तों, एंटी स्लिप डिवाइस लगाया जाएगा। सड़क पर बस हादसा रोकने के लिए योगी सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। अब बसों में एंटी स्लिप डिवाइस लगाए जाएंगे। या चालक को नींद आने पर ब्लिंक करने लगेगा और इसमें बजर बजने लगेगा। इसके बाद इसमें तेज सायरन भी बजेगा। आपको बता दें, यह एंटी स्लिप डिवाइस नाइट मोड में 5 से 8 सेकंड तक और डे मोड में 6 से 9 सेकंड तक का होगा। इसके अलावा इस डिवाइस का सभी डाटा क्लाउड पर स्टोर भी होगा। वही दोस्तों, बैंक में भर्ती की मांग पर अड़े अलीगढ़ के बैंक कर्मियों ने आउटसोर्सिंग के विरोध में किया प्रदर्शन। जी दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंकों में समुचित भर्ती की मांग के समर्थन में और आउटसोर्सिंग के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की अलीगढ़ इकाई ने केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय निकट सूत मिल चौराहा पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इसमें जनपद के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही एसोसिएशन मंत्री ने बताया कि सुनियोजित ढंग से बैंकों के अंशकालिक कर्मचारियों के सहित लिपिक और अधीनस्थ संवर्ग में पर्याप्त भर्ती नहीं की जा रही है। पिछले वर्षों में लिपिक संवर्ग में भर्ती की संख्या में भारी कमी आई है। अधिकांश बैंकों में पिछले कुछ वर्षों में अधीनस्थ कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती न होने से बैंक सेवाओं में आ रही है गिरावट। बैंकों में काम का बोझ बढ़ चुका है। बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम है। तो यूपी में प्राइमरी टीचर की होगी अब ऑनलाइन अटेंडेंस। 20 नवंबर से लागू हो जाएगी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत टीचरों को अब अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन लगानी पड़ेगी। इसके लिए उनको विद्यालय शुरू होने से पहले और विद्यालय खत्म होने के बाद अपनी अटेंडेंस लगाकर भेजना होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए और टीचरों पर निगरानी के साथ साथ उनकी रोजाना विद्यालय में उपस्थिति को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत अब प्राइमरी विभाग में कार्यरत टीचरों को रोजाना अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। जियो फेसिंग के माध्यम से इसकी पहचान भी होगी। अध्यापकों ने इसका स्वागत किया है, कुछ ने इसकी अव्यवस्था भी गिनाई है। हालांकि आपको बता दें, इस सुविधा से कुछ न कुछ तो सुधार जरूर होगा। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दो चक्रवाती तूफान आएगा। कल से इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान भी बताया गया है। आईएमडी ने मछुआरों को अगली सूचना तक 15 से 17 नवंबर तक समुद्र में न जाने की बात कही है और यहां तक तो कहा गया है कि समुद्र के किनारे भी न भटके। मौसम विभाग ने 15 नवंबर को ओडिशा के कुछ तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी भी की थी। जी हां दोस्तों, बता दें, आईएमडी के वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कम दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव के रूप में बन रहा है, जो आने वाले में एक बड़ा चक्रवात बन जाएगा। दो चक्रवात बन रहे हैं। 15 से 17 नवंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह है। अधिकांश राज्यों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। 16 मामलों की एक साथ हुई है सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 16 मामलों को एक साथ सुना गया था। वादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए। इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके लाभ, आपके फायदे के लिए हमने बताया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।